तो हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मेरे छोटे भाई छोटी बहन, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? पढ़ाई भी कर रहे हो? नहीं कर रहे होगे तो तुम्हारी दिक्कत होगी भैया, हैं? रिजल्ट आने के बाद फिर चलो। ये क्या है? ये है रस। क्या है? रस। ये रस ना नींबू का है ना शरबत का है। नींबू का है ना गन्ने का, सॉरी शरबत तो वही। तो ना नींबू का है या ना गन्ने का रस है। ये रस है हिंदी व्याकरण का, हैं? रस। रस क्या होता है सच में? नींबू या गन्ने का ही रस में बता दो, रस क्या होता है। उसे हम चाखते हैं तो हमें क्या होता है, हैं? हमें लगता है मीठा। तो बिल्कुल हमें ये भी रस मीठा ही लगता है, पर वो वाला जीभ पे रखने के बाद पता चलता है या पढ़ने के बाद। इसकी परिभाषा है कि किसी काव्य को पढ़ने, काव्य इसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। सॉरी, ये स्केच भी नहीं चलता है यार। इसे कहा जाता है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा इसे कहा जाता है काव्य की आत्मा। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। हाँ, इसी काव्य की आत्मा, जैसे तुम्हारे में भी आत्मा है भैया, निकल जाएगी तो फिर किसी मतलब के नहीं होंगे, हैं? मृत शरीर हो जाएगा, ले जाके सब तुम्हें अंतिम संस्कार कर देंगे। तो काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। ठीक है? रस, इसकी परिभाषा भी ऐसी है कि किसी काव्य को पढ़ने, किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस होता है। किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति हो वही रस होता है, वही रस कहलाता है। ठीक है? काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को, किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से। किसी काव्य को पढ़ने, सॉरी, किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से काव्य, किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से, तुमसे पूरा लिख लेना अगर लिखना हो तो। वैसे अब डिफिनीशन नहीं पूछते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो अब उसे पूछते हैं 2 या 1 नंबर का बोर्ड में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 आते नहीं। तो पढ़ने अथवा सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस होता है। रस को 4 भागों में बांटा गया है। रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? रस के 4 अंग हैं। 4 कौन कौन से? पहला अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। तीसरा है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। अनुभव, चौथा संचारी भाव। तो ये हैं 4 रस के अंग। ठीक है? एक चीज और बतानी है, राइटिंग देख रहे हो मेरी भैया? ऐसी राइटिंग लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही लिखोगे ना, तो भी जिसकी राइटिंग जाती होगी तुम्हारे बराबर पा जाएगा। इसलिए राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। बिना राइटिंग के समझना जीरो है। जब तुम कुछ भी लिख दोगे, जब एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें किस बात का नंबर देगा, है? साफ सुथरा सबको अच्छा लगता है। तो इसके 4 अंग हैं। 4 कितने? 4 कितने? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। मैं वैसे बाहर बाहर से पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा रस के।
अगर तुम्हें चाहिए तो बताना, फिर अंदर अंदर पढ़ा जाएगा। तो अस्थाई भाव ही हमें पढ़ना है। अस्थाई भाव को 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों में। अस्थाई भाव को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। बस 11 कर दिया गया था। एक माता पिता के पुत्र के लिए स्नेह और एक भगवान की भक्ति के लिए। पर 9 मान के चलो, अभी तो 11 पूछता नहीं है, 9 मान के चलो। 9 तो 9 बहुत सारे हैं। सबका अस्थाई भाव, जैसे श्रृंगार का हो गया, रतिया प्रेम का, शोक किसका है? करुण रस का। हास्य रस, अस्थाई भाव। तो सबका अस्थाई भाव करना है और हमें पढ़ना है केवल दो। एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। हास्य रस, करुण रस। ये पहले हंसो और रो। हंसना और रोना दोनों 10 में होंगे तुम्हारे साथ, तो ठीक है। अब चलते हैं हम। हास्य का क्या होता है? हास्य का अस्थाई भाव होता है हास्य और करुण का होता है शोक। करुण का शोक, हास्य का हास्य। अस्थाई भाव की बात हो रही। किस भाव की? अस्थाई भाव की बात हो रही है, ठीक है। चलो अगला। हाँ, तो हास्य रस, ठीक है। क्या? हास्य रस है जहां पर हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग हो, वहां पर हास्य रस होता है। अब हास किसे कहते हैं? जैसे तुमने किसी की विचित्र वेशभूषा, जैसे कोई अजीब सा, जैसे जोकर देखकर हमें हंसी नहीं आती, किसी की विचित्र वेशभूषा, पदार्थ अथवा व्यक्ति को देखकर तथा उनकी विचित्र चेष्टाओं को देखकर, उनकी अनोखी बातों को देखकर जो हमारे मन में विनोद उत्पन्न होता है, विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहते हैं। और जहाँ पर हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण के लिए, शीर्ष पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह। देखो, हंसै हास, इसका आ रहा है हास्य का हास, नंगा के विवाह में। तो मतलब हंसै हर जगह शब्द आएगा। तुम्हें उदाहरण को देखकर 2 प्रकार से पूछता है, या फिर तुम्हें देगा हास्य का स्थायी भाव बताइए, या फिर तुम्हें ये दे देगा, पूछ लेगा कौन सा रस है। 2 ही रस तो पूछे जाते हैं 10 में, हास्य और करुण, दोनों में से एक रहेगा। तो या तो ये होगा या तो ये। तो इन्हीं दोनों में से शोक और वो तुम्हें पढ़ के समझना होगा। इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। इसके लिए पढ़ना होगा तुम्हें। तो चलो अब दूसरा देखते हैं, करुण रस। तो अब आ गई करुण रस की बारी। ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। अब पहले शोक होता क्या है? शोक क्या होता है? किसी मनचाही वस्तु, जैसे किसी खिलौने से हमें ज़्यादा प्यार हो जाए, या फिर मोबाइल से ही बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए, वो फूट जाए तो दर्द होता है ना। हो गए भैया, घर वाले बनवाएंगे नहीं ना। तो किसी मनचाही वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति, जैसे कोई जिसे हम जानते हों या फिर नहीं भी जानते हों, जैसे सीमा के जवान हो गए। अगर हमें पता लगता है कि आज हमारे देश के जवान शहीद हो गए, तो हमें किसी मनचाही वस्तु
जैसे किसी खिलौने से हमें ज़्यादा प्यार हो जाए या फिर मोबाइल से ही बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए, वो फूट जाए तो दर्द होता है ना। हो गए भैया, अब घर वाले बनवाएंगे नहीं ना। तो किसी मनचाही वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति, जैसे कोई जिसे हम जानते हों या फिर नहीं भी जानते हों, जैसे सीमा के जवान हो गए, अगर हमें पता लगता है कि आज हमारे देश के जवान शहीद हो गए तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो वैसे ही है कि किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु, प्रिय वस्तु को नष्ट हो जाने पर मन में शोक उत्पन्न होता है। और करुण रस किसे कहते हैं? जहाँ पर शोक नामक, वहाँ पर हास नामक था, यहाँ पर शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है या हो, वहाँ पर करुण रस होता है। क्लियर? जहाँ पर शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, मेरे हृदय की हर सहाँ अभिमन्यु तू अब है कहाँ, दृढ़ खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सबको। उसे अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्त हुई। अभिमन्यु की वीरता को जानते होगे आप? नहीं जानते हो तो देख लेना, क्योंकि इससे खून उबाल मारने लगता है फिर। तो मेरे बहुत ही वीर थे, उनके लिए वीरता का उन्होंने अर्जुन का भी स्थान ले लिया, कर्ण का, सबको पछाड़ दिया था। अभिमन्यु एक वीर योद्धा था, 16 साल का नवयुवक, लगभग आपकी उम्र का, 7 महारथियों से अकेले लड़ गया था। चक्रव्यूह उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। हालांकि वो जा सकता था, लौटते हुए उसकी माँ सो गई थी। इसके लिए बहुत ही अच्छी कहानी है, पर तुम सब अभी इस पे ध्यान दो। तो मेरे हृदय की हर सहाँ अभिमन्यु तू अब है कहाँ, दृढ़ खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सकते। जब उसकी वीरगति, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके चाहने वाले सभी कहते हैं कि मेरे हृदय का हर्ष, मेरे हृदय का हर्ष, मेरे हृदय की खुशी, मेरे हृदय का हर्ष, हाँ अभिमन्यु तू अब है, मेरे हृदय का हर्ष तू अब है कहाँ, कहाँ है तू, दृढ़ खोलकर, अपने नेत्र को खोलकर तनिक तो देख हम सबको यहाँ, कि हम सब हैं और तू अपनी आंख खोलकर जरा हम सबको देख तो इसमें क्या है कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और इसमें शोक जताया जा रहा है, तो यहाँ पर करुण रस होगा। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कैसे प्रश्न आते हैं और उसमें हमें जवाब कैसे देना है। ठीक है, तैयार हो? यस। तो चलो, रस का अब क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 1 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब तक 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें तो लिखना होता था, लेकिन अब 2023 को पेपर और 2024 का उठा के देखोगे तो वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। 2 या 1 हमेशा आता है। तो आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसे? एक तो आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा कौन सा रस है, कौन सा रस है, या फिर आपको दे देगा, जैसे हास्य दे देगा, उस तुम्हें अस्थाई भाव पूछ लेगा, अस्थाई भाव। ठीक है, तो यही 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे और ज़्यादा पूछेंगे नहीं। तो तुम सब तैयार रहो। चलो रिवीजन हो जाए। रिवीजन जरूरी है भैया, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ही पढ़ना पर उसको रिवीजन करना। जितना रिवीजन करोगे अभी से तो एग्ज़ाम के समय तुम्हें ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, पता लगा कोई तुम्हें बगल में ही पूड़ी है और तुम वहाँ खाने नहीं जा पा रहे हो प्रेशर की वजह से। जब बेफिक्र रहोगे तो आराम से जाओ
और वहाँ जो भी पूरी 10-20 खाते हो खा के आओ। तो क्या है कि अब पहले है क्या है, हाश। हाश का स्थायी भाव, हाश का स्थायी भाव, हाश, हाश। कर्व का स्थायी भाव, सो। ये देकर ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ, पर तुम तैयार रहना, उदाहरण भी देकर पूछ लेगा। किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा। किसे काव्य को आत्मा कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अलंकार लेकर। अलंकार, अब की वीडियो में अलंकार है, एक बार सारे हो जाएंगे तो फिर सबको मिला के बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय।